हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। और बेटा आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वन शॉर्ट वीडियो, कंप्लीट वन शॉर्ट वीडियो। और ये शॉर्ट वीडियो ऐसा है कि इसमें आपको बोर्ड के या फिर आपको जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आपको क्या होगा, समझ में आएगा। बिल्कुल बने रहना है और लास्ट यानी कि स्टार्ट से लास्ट तक देखना है। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग वन शॉर्ट वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं वही हमारा ब्लड सर्कुलेशन यानी कि ह्यूमन स्ट्रक्चर, राइट, और क्लास 10th के लिए है। तो बेटा ज़्यादातर ये होता है कि क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उसका रीजन होता है कि हम सही से उस टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं, राइट। और जब समझ नहीं पाते हैं तो लिखने में हमें क्या होती है, दिक्कत होती है ना। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि रटने से बेटर है कि हम उसको लर्न कर लें, यानी कि उसको हम सीख लें, उसको हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है तो आप अपने से भी लिखेंगे तो भी आंसर बेटर होना ही होगा, राइट, होता ही है। अपने से समझ गए, लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर लिया, बेटर है रटने की बजाय, राइट। रटने का मतलब क्या है, कभी कभी हम लिखते रहते हैं तब भी हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तो हमें वो काम नहीं करना है, बेटर अंडरस्टैंडिंग बनानी है उस कॉन्सेप्ट को लेकर, उस टॉपिक को लेकर के, राइट। तो इसलिए ये वन शॉर्ट वीडियो और बहुत सिंपल वर्ड में हम आपको समझाएंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर होता है क्या है, या फिर सर्कुलेशन कैसे होता है, और कितने चैम्बर्ड का हार्ट होता है हम सबका, पार्टीशन क्या है, कौन से वॉल्स प्रेजेंट हैं, ब्लड वेसल्स क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट से लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है आज। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। दरअसल पहले हम हार्ट की बात कर लेते हैं, राइट। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में ही पूछा जाता है ना। तो हार्ट का स्ट्रक्चर हम पहले देखते हैं। तो बेटा होता ये है कि अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें, है ना, अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ये बेटा होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट हमारा होता है। कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा हमारा? 4 चैम्बर्ड। ये समझिए कि हमारा क्या है, एट्रियम। क्या है ये हमारा? राइट एट्रियम है। और यहाँ पे बेटा ये हमारा सिचुएटेड होता है, ये क्या हो जाता है, पूरा का पूरा वेंट्रिकल। क्या है ये? वेंट्रिकल। और कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाएंगे, ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम। और ये हमारा स्ट्रक्चर किसका हो जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। तो एट्रियम और वेंट्रिकल पहला, राइट। यानी कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हम सबका। कितने चैम्बर्ड? 4 चैम्बर्ड। बिल्कुल आराम से समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है और उसके बाद धमाका मचा देना है। ठीक है, चलिए। करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमारा क्या है? राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। ये थोड़ा सा हल्का सा ठीक है, बट ओके, राइट है ना। अब बेटा होता क्या है कि ये हमारा राइट सॉरी, अगर ये हमारा राइट एट्रियम है तो यहाँ पे क्या होता है, और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, तो इनके बीच में ये आपको एक वॉल दिख रहा है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कौन सी वॉल्व होती है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सी वॉल्व होती है बेटा? ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सी वॉल्व होती है बेटा? ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, राइट। और ये वाली जो वॉल्व होती है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं क्या? बाइकस्पिड वॉल्व। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलेंगे इसको हम? बाइकस्पिड वॉल्व, राइट। और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ये हमारा जो होता है, ये हमारा है जो राइट एट्रियम। क्या है बेटा? ये हमारा राइट एट्रियम। बोलो क्या है ये हमारा? राइट एट्रियम। और ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। क्या है बेटा? ये हमारा लेफ्ट एट्रियम। और नीचे की तरफ क्या है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है बेटा? ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। और इस तरफ क्या है? ये राइट वेंट्रिकल। क्या है ये? राइट वेंट्रिकल। इतना समझ में आया? बोलो हाँ, बिल्कुल आएगा, है ना। यानी कि 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गए हम सबके, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। कितने हो गए? 4 चैम्बर्ड, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। अच्छा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सी वॉल्व होती है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। अच्छा, इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं?
ट्राइकस्पिड इसलिए बोलेंगे बेटा, अगर इस वॉल को हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाए तो हमें इसमें 3 कस्प दिखेंगे, ये ऐसा, ये 1, ये 2, ये 3, राइट। और बाइकस्पिड का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमें 2 कस्प दिखेंगे, राइट, 2 कस्प दिखेंगे, ये 1, ये 2, राइट। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड, और इसको क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड, राइट। चलो इतना कंफर्म हुआ कि 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होता है, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, बाइकस्पिड वॉल्व, राइट। इतना समझ में आ गया। चलो हमारा एक काम ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि अक्सर जब हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता है तो हम लिखेंगे क्या, है ना। तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारा हार्ट जो होता है बेटा वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर्ड का होता है बेटा हमारा, 4 चैम्बर्ड का, राइट। तो ओ गॉड, देख रहे हैं ये इंक ने धज्जियां उड़ा दी बेटा, 1 मिनट वेट, इंक ने क्या कर दिया, रायता फैला दिया, बट आप लोग को रायता नहीं फैलाना है ना, आप लोग को बहुत गड़बड़, सो सैड एंड सॉरी फॉर वेट बेटा 1 मिनट। ठीक है, चलो तो ये हमारा क्या हो गया, 4 चैम्बर्ड हो गया बेटा। इनका हम लोकेशन देख लेते हैं, ओ माय गॉड, इनका हम क्या देख लेते हैं बेटा, लोकेशन हम देख लेते हैं इनका। हार्ट का लोकेशन कहाँ होता है, लोकेशन है ना, लोकेशन तो कहाँ होंगे बेटा, बिहाइंड द स्टर्नम, बिहाइंड द स्टर्नम, बिहाइंड द स्टर्नम, राइट, बिहाइंड द स्टर्नम, और बिटवीन द लंग, बिहाइंड द स्टर्नम, बिटवीन द लंग, राइट, एंड बिलो द डायाफ्राम, एंड बिलो द डायाफ्राम, एंड बिलो द डायाफ्राम, राइट। तो ये हो गया किसका लोकेशन, किसका हो गया लोकेशन, ये हार्ट का, राइट। उसके बाद बेटा क्या होता है ना, उसके बाद क्या होता है बेटा, इनका हम डायमीटर देख लेते हैं। डायमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 12 सेंटीमीटर क्या होता है लेंथ, और बेटा 8.5 सेंटीमीटर क्या होता है इनका विड्थ, है ना। और उसके बाद 6.5 सेंटीमीटर क्या होता है थिकनेस, राइट। ये हो गया, यानी कि इनका लोकेशन कहाँ होता है, बिहाइंड द स्टर्नम। और स्टर्नम क्या होता है बेटा, जब आप यहाँ पे ये जो आपका स्टर्नम दिख रहा है ना, यहाँ पे लास्ट होता है ये स्टर्नम, स्टर्नम के जस्ट पीछे की तरफ होता है, राइट। और यहाँ पे बेटा डायफ्राम प्रेजेंट होता है, डायफ्राम लंग्स को सपोर्ट करता है, राइट। तो इसलिए लिखा हुआ है बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होता है, राइट। और ओके, बिटवीन द लंग्स यानी कि दोनों लंग्स के बीच में, और टिल्टेड स्ट्रक्चर होता है, टिल्टेड स्ट्रक्चर होता है, राइट। और इनका डायमीटर जो होता है हार्ट का वो होता है कितना, 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 8.5 सेंटीमीटर विड्थ होता है, और 6.5 सेंटीमीटर थिकनेस, राइट। यानी कि जब हम अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद करेंगे एज अ फिस्ट, राइट, तो इनका डायमीटर हमें कुछ ऐसा अपनी मुट्ठी के जैसा दिखता है, और उनका ये डायमीटर हो गया, उनकी पोजीशन हो गई हार्ट की। हमने देख लिया 4 चैम्बर। अब बात को और हम बढ़ाते हैं, आई होप कि आपको यहां तक ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं जरा सा आगे, होता क्या है बेटा, हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, राइट। ब्लड को क्या करना होता है, पंप करना होता है, राइट। तो देखते हैं प्रोसेस क्या है। अच्छा, अब यहां से हम देखते हैं कि हमारा ये जो बेटा हार्ट होता है ना, हार्ट ये पेरिकार्डियम से सराउंडेड होता है। जो हार्ट की लेयर होती है, वॉल होती है ना बेटा, ये थोड़ा सा यहाँ पे नॉच लाइक बनेगा, तो थोड़ा सा आप लोग इसको ऐसा करो कि ऐसा कर लेना, ये हमारा हो जाता है हार्ट का स्ट्रक्चर, राइट। ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ बना है यहाँ पे, ये ऐसे होगा। चलो अच्छा, राइट वेंट्रिकल आपने लिखा ही होगा, इसको हम हल्का सा हटा देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा
बन जाएगा। ये देखो कुछ ऐसा बनेगा ये स्ट्रक्चर, राइट। और बेटा जो वेंट्रिकल होती है ना ये थिक वॉल्ड होती है, ये हमेशा याद रखना। वेंट्रिकल जो होती है ना बेटा ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है। वेंट्रिकल जो होता है वो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब उसका रीजन भी बता रहा हूं ऐसा क्यों। वेंट्रिकल जो होता है यहाँ की वॉल जो होती है ना ये थिकेंड होती है, काफी थिक मोटी होती है, राइट, मोटी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ब्लड एट्रियम में आया तो एट्रियम में आने के बाद ये ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगा तो ब्लड किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब इस राइट वेंट्रिकल को ब्लड को तेजी से पुश करना होता है, राइट। अब ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये राइट वेंट्रिकल तो ब्लड जाएगा लंग्स में, राइट। तो ज्यादा फोर्स किसको लगाना पड़ेगा, वेंट्रिकल को। क्यों, क्योंकि ब्लड को तेजी से फोर्सली क्या करता है, ये प्रोपेल करता है। कहां पे, लंग्स में। अच्छा लंग्स में किस लिए जाएगा, ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। बट उसके पहले हम देख लेते हैं, अब अगर ये एट्रियम है सॉरी, ये अगर हमारा एट्रियम है तो यहां से बेटा एक हमारा पाइप यानी कि वेसल्स आई होती हैं, और ये वेसल्स जो होता है ना बेटा इसको हम बोलते हैं वेना केवा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वेना केवा। हम सिंपली आपको समझा रहे हैं, ये अपने बुक से आप स्टडी करना, 2-3 बार स्ट्रक्चर बना लेना, याद हो जाएगा। इसको बेटा हम बोलते हैं वेना केवा। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, वेना केवा। और ये कौन सी वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा। चलो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। और जो बेटा सुपीरियर वेना केवा होता है ना ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेंगे। और वो ब्लड कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। ये ब्लड को यहां से क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और ये ब्लड जो होगा बेटा वो कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि ये ब्लड बेटा कहां से आ रहा है, सेल्स एंड टिश्यूज से, राइट। ये ब्लड कहां से आ रहा है, सेल्स एंड टिश्यूज से आ रहा है, सेल्स एंड टिश्यू से आ रहा है सॉरी, थोड़ा सा बेटा मौसम चेंज हुआ है तो उसका इफेक्ट कहीं कहीं दिख जा रहा है। सेल्स और टिश्यू से आ रहा है। अब ये CO2 का प्रोडक्शन सेल्स और टिश्यू में क्यों हुआ, सेलुलर ब्रेकडाउन, यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। अब जब इनमें सेलुलर रिस्पिरेशन हो रहा है तो किसका प्रोडक्शन होगा, डीऑक्सीजनेटेड, दैट इज CO2 कंटेनिंग ब्लड, CO2 कंटेनिंग ब्लड, राइट। चलो फिर से देखो, ये हमारा क्या है बेटा, राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम में कौन सी वेन्स ओपन हो रही, कौन सी ब्लड वेसल ओपन हो रही है, वेना केवा, राइट। कौन सा ब्लड वेसल ओपन हो रहा है, वेना केवा। कौन सा वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। हम सुपीरियर वेना केवा क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि थोरैक्स रीजन और हेड रीजन से ब्लड को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहां से आ रहा है, सेल्स और टिश्यू से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि सेल्स और टिश्यूज में कौन सी प्रोसेस हो रहा है, सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, राइट। जब वो फूड मटेरियल ब्रेक होगा तो वहां से CO2 का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि सेलुलर रिस्पिरेशन, सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर रिएक्शन हो रहा है उन सेल्स के बीच में, राइट। और वो रिएक्शन क्या है, फूड को ब्रेक डाउन करना, राइट। तो वो CO2 आ रहा है, CO2 कंटेनिंग ब्लड। अब ये CO2 कंटेनिंग ब्लड सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आया कहां पे, राइट एट्रियम, राइट। अब जब ये बेटा राइट एट्रियम में आ गया तो राइट एट्रियम में आने के बाद क्या होता है कि अब ये राइट एट्रियम तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल परेशान नहीं हो, फिर से हम रिवाइज करा देंगे, राइट। जब ये ब्लड इस राइट एट्रियम में आया तो ये राइट एट्रियम क्या करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा बहुत तेजी से, ये ऐसे पिचकेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा का सारा ब्लड किस में चला आएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आया, जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम में आया, अब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ। जब ये
ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ तो ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, राइट। अब बेटा क्या होता है कि इस राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे एक वॉल्व और प्रेजेंट होती है, राइट। और इस वॉल्व को हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। ये देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पल्मोनरी वॉल्व। कौन सी वॉल्व बोलेंगे बेटा इसको हम, पल्मोनरी वॉल्व, राइट। अब ये पल्मोनरी वॉल्व कहां चली जाएगी, लंग्स में। कहां चली जाएगी बेटा, लंग में। लंग में क्यों जाएगी, क्योंकि इसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराना है। यहां पे कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर से सुनो, जब ब्लड एट्रियम में आया, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ, सारा का सारा ब्लड किस में आया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हुआ और पूरा का पूरा ब्लड फोर्सली इस पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए कहां आया, इस वेन में आया, राइट। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में आया। पल्मोनरी आर्टरी किस में ओपन हो रही है, लंग में, राइट। पल्मोनरी आर्टरी में आया तो किस में ओपन हो रहा है, ये लंग्स में। और लंग्स में जब गया तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। यानी कि लंग्स में जो ऑक्सीजन था, राइट, वो ब्लड में चला गया और जो CO2 था वो लंग्स में चला आया। अब लंग्स में जब आया तो हम एक्सहेलेशन यानी कि सांस को छोड़ना, यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन के थ्रू हम CO2 को बाहर रिलीज कर दिए एटमॉस्फेयर में, राइट। ये प्रोसेस हुआ। आगे देखो क्या होता है, आगे क्या होता है। अब जब यहां पे ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस हो गई, राइट, जब ये ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस हो गई, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दे क्या, आई थिंक आप यहां पे नोट कर लिए होंगे, जस्ट वेट एक मिनट, राइट। थोड़ा समझिएगा, थोड़ी खांसी आ रही है बेटा, उसके लिए सॉरी। हम थोड़ा सा इसको यहां पे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करिए कि जब यहां पे ये अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ तो ऑक्सीजन कहां पे डिफ्यूज किया गया, ब्लड में। ऑक्सीजन डिफ्यूज किया गया किसमें, ब्लड में। अब ये ब्लड बेटा कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये कौन सा ब्लड हो गया बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड हमारा कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा क्या होगा कि अब ये ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, किस वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड बेटा कहां चला जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड ओपन होगा किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, राइट। लेफ्ट एट्रियम में ये कौन सी वेन आ रही है, पल्मोनरी वेन। कौन सी वेन आएगी, पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। अब ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसमें लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम में, राइट। किसमें आएगा, लेफ्ट एट्रियम। अब ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगे, सारा का सारा ब्लड किसमें आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट। किसमें आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ध्यान देना जरा, जैसे ही ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हुआ, ये बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो गए। अब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होता है, यहां पे एक वॉल्व और प्रेजेंट होगी और इस वॉल्व को बेटा हम बोलेंगे एओर्टिक वॉल्व, AORTIC, एओर्टिक वॉल्व बोलेंगे इसको हम, राइट। अब ये एओर्टिक वॉल्व ओपन हुआ और ये ब्लड को लेके गई कहां पे, एओर्टा में। जरा देखना यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा क्रिटिकल हो गया है, राइट। ये ब्लड चली गई एओर्टा। अब एओर्टा में यहाँ पे ये स्मॉल आर्टरियोल में डिवाइड होती हैं और ये बॉडी के सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाएंगे, राइट। यानी कि लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी आर्टरी वेन ओपन हुई, है ना। ओपन हुई तो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ, ब्लड किसमें गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एओर्टिक वॉल्व ओपन होंगे,
एओर्टिक वॉल्व ओपन होगा तो ये ब्लड किस में जाएगा, किस में जाएगा बेटा, ये एओर्टा में जाएंगे। एओर्टा आगे डिवाइड होती है आर्टरी में, आर्टरी आगे डिवाइड होती है आर्टरियोल में, और वो ब्लड को पहुंचाया जाएगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाया जाएगा। तो उसका सीक्वेंस हम देख लेते हैं एक बार, उसका सीक्वेंस हम एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सीक्वेंस को हम समझते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं आपको सीक्वेंस बताने के लिए, राइट। चलो बिल्कुल परेशान नहीं हो, सारी चीजें समझ में आएंगी एक करके, एक एक करके, राइट। तो चलो आ जाओ एक बार हम फिर से देख लेते हैं। चलो सिंपल सी बात है, हमारा जो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, यहां से बेटा ये ब्लड को, यानी कि CO2 कंटेनिंग ब्लड, कौन सा ब्लड होगा ये, CO2 कंटेनिंग ब्लड होगा, राइट। ये कहां लेकर के आएंगे, ये ब्लड को लेकर के आएंगे कहां पे, राइट एट्रियम। कहां पे आएंगे बेटा, ये ब्लड को लेकर के राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होगा ये क्या होगा बेटा, ओपन होगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन। अब यहां से कहानी बदलती है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होंगे बेटा, ओपन हो जाएंगे। जब ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा तो ब्लड किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल में। ओपन हुआ, जो भी ब्लड एट्रियम में था वो किस में चला आया, राइट वेंट्रिकल में, राइट। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहां पे पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी वॉल्व। अब ये पल्मोनरी वॉल्व क्या हुआ बेटा, ओपन हुआ। ये पल्मोनरी वॉल्व क्या हुए, ओपन हुए। अब जब ये पल्मोनरी वॉल्व ओपन हुआ तो पल्मोनरी वेन के थ्रू, है ना, ये ओके, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, एक मिनट बेटा, वेट 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 ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी होगा, राइट। पल्मोनरी आर्टरी में गया। अब ये पल्मोनरी आर्टरी किसमें ओपन हो रही है, लंग में, है ना। पल्मोनरी आर्टरी किसमें ओपन हो रही है, लंग में। अब लंग्स में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहां पे CO2 जो होता है ना बेटा, वो एस्केप कर लिया जाएगा, यानी कि रिटेन कर लिया जाएगा, रिटेन बाय लंग, राइट। और O2 को क्या किया जाएगा, उसको रिलीज कर दिया जाएगा ब्लड में। CO2 को रिटेन कर लिया जाएगा बाय लंग और O2 को ब्लड में दे दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो जो O2 होता है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा, ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज होने के बाद क्या होता है, थोड़ा लंबा होता जा रहा है बट समझना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पूरी प्रोसेस तो यही है ना, हम इसको भी इरेज कर रहे हैं राइट। अब ये O2 क्या हुआ बेटा, डिफ्यूज हुआ ब्लड में, राइट। अब क्या होता है कि यहाँ पे आती है, अब लंग से निकला होता है पल्मोनरी वेन। चलो अब यहाँ पे हमने समझ लिया, तो हम यहाँ पे आते हैं, लंग से एक वेन निकली होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। और ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में पूछा भी गया है कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि होता क्या है कि जितनी भी आर्टरी हैं राइट, जितनी भी आर्टरी हैं बेटा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे केस क्या है, उल्टा है, धोखाधड़ी हो जाती है ना। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, है ना खैर छोड़िए, अभी अभी दगा देने वाली बात नहीं करते, हम लोग एग्जाम देना है, एग्जाम पे फोकस करना है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा तो हाँ सुन लो,
पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, राइट। और ऐसा कौन सा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वो होता है पल्मोनरी वेन। एक्सेप्शन है यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी, फिर से सुनो, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ज्यादातर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है। चलो फिर से आते हैं टॉपिक पे। अब बेटा ये जो हमारा पल्मोनरी वेन है ना ओपन होगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम। मामला बढ़ता जा रहा है अब धीरे धीरे, राइट। जब ये लेफ्ट एट्रियम में ओपन हुआ तो बाइकस्पिड वॉल्व क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया। ध्यान देना जरा, ये बाइकस्पिड वॉल्व बेटा क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सॉरी, लेफ्ट एट्रियम क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो बाइकस्पिड वॉल्व क्या होगा, ओपन होगा। और जब ये ओपन हुआ तो ब्लड किस में आ गए, ब्लड किस में आ गए, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां पे आ गए ब्लड बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गए। अब जब ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो अब यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व ओपन हुआ। एओर्टिक वॉल्व वेंट्रिकल के वॉल्व के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एओर्टिक वॉल्व क्या हुआ, ओपन हो गया। एओर्टिक वॉल्व क्या हुआ, ओपन हुआ। तो ब्लड कहाँ चला गया, एओर्टा में। ब्लड कहाँ चला गया बेटा, एओर्टा में। एओर्टा किस में डिवाइड होती है बेटा, आर्टरी में। किस में डिवाइड होती है, आर्टरी। और आर्टरी फाइनली किस में डिवाइड होती है, आर्टरियोल में। किस में डिवाइड होती है, आर्टरियोल में। अब इसके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, राइट। तो ये है कॉन्सेप्ट, यानी कि ये फिजियोलॉजी है हार्ट की, राइट। क्या है ये, फिजियोलॉजी है किसकी, हार्ट की, राइट। ओके, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। थोड़ा सा इस वीडियो को जहां पे न समझ में फिर से बैक जाकर करके देखिएगा, और अगर समझ में आ रहा तो स्पीड को बढ़ा दीजिए, क्योंकि वन शॉट है तो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। तो आप स्पीड के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा फिर से। बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस इनके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, राइट। तो इनमें जब बेटा ये हमारा हार्ट की वॉल ओपन और क्लोज होती है ना, तो दो टाइप के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, लब और डब। LUBB, लब एंड डब। वो लब लवी डबी वाला लब डब नहीं है ना, है ना, उसको मारो गोली अभी, है ना, उसको हम लोग गोली मारते हैं। तो अब सुनो ये साउंड का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। जब हमारा ये वॉल्व, जब हमारे वॉल्व ओपन होंगे, जब वॉल्व ओपन होगा तो लब का साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जब हमारा ब्लड ये वॉल्व ओपन होंगे तो लब का साउंड प्रोड्यूस करेंगे। और जब ये वॉल्व क्लोज होंगे, जब ये वॉल्व क्लोज होंगे तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेंगे, डब, DUBB, लब एंड डब। लवी डबी वाला उस पर मत जाना आप, ठीक है, हाँ। मामला क्रिटिकल हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो जब वॉल्व ओपन होगा तो लब का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जब क्लोज होते हैं तो डब का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, LUBB एंड DUBB। तो ये है फिजियोलॉजी किसका, हार्ट का, ठीक है बेटा। तो ये होता है, और इसी में आता है आपका ट्यूब, यानी कि ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं, ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं। आइए हम इस पे देख लेते हैं फटाफट, है ना। 1 मिनट दीजिए, हम इसको जरा इरेज कर लेते हैं। आज इस कॉन्सेप्ट को पूरा हम लोग क्लियर करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, वन शॉट वीडियो है तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। और क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट पैकेज करके आना है, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलो बेटा आ जाओ, यहाँ पे देख लो, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। चलो फटाफट हम लोग कंप्लीट करेंगे, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का।
है ना। मुन्ना भाई बीबीएस देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा है तो एग्जाम के बाद देखना, अभी मत देखना, ठीक है, नुकसान कर देगा, टाइम कम है, टाइम कम है हम लोग के पास, है ना। ब्लड वेसल की बात करते हैं बेटा, है ना, ब्लड वेसल। अब जो बेटा ब्लड वेसल होता है ना, ये बेटा हमारे पास 3 टाइप के होंगे। चलो थोड़ा सा हम लोग ब्लू ब्लू करते हैं ना। ओके, ये हमारा क्या होता है बेटा, 3 टाइप के ब्लड वेसल होते हैं। पहला बेटा होता है हमारा आर्टरी, क्या होता है बेटा, आर्टरी। और दूसरा क्या होता है बेटा, वीन। तीसरा क्या होता है बेटा हमारे पास, कैपिलरी। आर्टरी, वीन एंड कैपिलरी, राइट। तो आर्टरी जो होता है ना बेटा, आर्टरी जो होता है ना, जब हम, चलो सपोज करो ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ऐसा हमने क्या बनाया, ये ब्लड वेसल, और इसी ब्लड वेसल का हम यहाँ से एक सेक्शन कट करते हैं, यहाँ से इतना सेक्शन हमने निकाला, और इसको जब हमने निकाला तो हमने ऐसा बनाया, राइट। चलो ध्यान से समझो, इस सेक्शन को यहाँ से हमने कट किया, और स्लाइड पे जब हमने देखा तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, राइट। अब देखो इसमें होता क्या है, ध्यान से समझना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना बेटा। आउटर लेयर जो होती है ना, आउटर लेयर जो होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं आउटर एक्सटर्ना, आउटर एक्सटर्ना, क्या बोलेंगे बेटा, आउटर एक्सटर्ना, राइट। और ये आपको मिडिल वाला दिख रहा है ना, यानी कि आउटर एक्सटर्ना होता है, और ये ठीक है, और ये होता है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। इसको बेटा हम आउटर को ना ट्यूनिका एक्सटर्ना भी बोल देंगे, आउटर को यहाँ पे आप लिख लेना ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया मिडिल वाली, और अंदर वाली जो होती है ना ट्यूनिका इंटरना, अंदर वाली जो लेयर होती है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटरना, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, ट्यूनिका इंटरना, INTERNA। तो ये हमारा क्या हो जाता है, लेयर हो जाती हैं किसकी, जब हम इन ब्लड वेसल्स का सेक्शन कट करते हैं तो हमें 3 लेयर दिखाई देगा, आउटर ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल ट्यूनिका मीडिया, और इनर ट्यूनिका इंटरना, INTERNA, राइट, 3 लेयर्स। उसके साथ साथ क्या होता है कि जो आर्टरी होती है ना बेटा, आर्टरी होती है ना, अच्छा चलो यहां पे इस पूरे स्पेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, ल्यूमेन, क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम ल्यूमेन, राइट। और इसका ल्यूमेन जो होता है ना बेटा, इसमें स्पेस बहुत कम होता है, थिक वॉल्ड होती है, कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है। और जो ट्यूनिका मीडिया होती है ना बेटा, ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर, ये काफी थिक होती है, और जब ये ट्यूनिका मीडिया ही थिक लेयर हो जाएगी तो हमारे पास ल्यूमेन बताओ कम बचेगा। ल्यूमेन का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स में स्पेस होता है, राइट। जो हमारे पास, इसके पास क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, ये ट्यूनिका मीडिया की लेयर हमने बहुत थिक बना दी है, यानी कि मोटी वॉल स्ट्रक्चर होती है, राइट। ये ट्यूनिका मीडिया जो होती है ना बेटा, ये बहुत मोटी वॉल स्ट्रक्चर होती है। इस ट्यूनिका मीडिया के मोटे होने की वजह से इसमें ल्यूमेन में जो स्पेस होता है ना वो कम होता है। किसमें, आर्टरी की बात कर रहा हूं। 3 टाइप के ब्लड वेसल होते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो आर्टरी जो होता है ना बेटा, इसमें ल्यूमेन का स्पेस कम होता है, यानी कि ल्यूमेन यानी कि डायमीटर यानी कि नैरो होता है, हम ऐसा बोलेंगे नैरो, राइट। क्योंकि ट्यूनिका मीडिया जो होती है थिक वॉल लेयर होती है, थिक लेयर्ड होती है, मोटी लेयर होती है, तो ल्यूमेन में स्पेस कम होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नैरो। ल्यूमेन कैसा होता है इनका बेटा, नैरो। बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, एकदम धमाल मचा के रख देंगे, डोंट वरी, है ना। ओके, ल्यूमेन नैरो होता है। ट्यूनिका मीडिया आर्टरी के केस में थिक होती है। चलो इसको भी डिकोड करते जाओ, ये सब पॉइंट है बेटा लिखने के, ये सब क्या है, पॉइंट है। तो आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया क्या होती है, थिक होती है, और ल्यूमेन नैरो होता है। आर्टरी के केस में कितने लेयर, 3 लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। चलो अब आर्टरी मोटी इसलिए होती है बेटा, थिक वॉल्ड इसलिए होता है क्योंकि आर्टरी में जो प्रेशर होता है ना बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि सपोज करो कि जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड
जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड तेजी से बहुत यहाँ पे फोर्सली एक्सपेल्ड होता है इन सभी एओर्टा, आर्टरी, आर्टरियोल में। तो ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है उनकी वॉल की चारों तरफ। जब ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा तो उसको रजिस्ट करती हैं ये, है ना, उसके साथ वो रजिस्ट करती हैं। हाई टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो थिक वॉल होने की वजह से उस प्रेशर को ये क्या करती है, टॉलरेट करती है, रजिस्ट करती हैं, एडॉप्ट करती हैं, राइट। तो इसलिए आर्टरी जो होती है इसमें ल्यूमेन नैरो होता है, ट्यूनिका मीडिया थिक वॉल होती, मोटी होती है आर्टरी के केस में। अब आ जाओ वेन के केस में, देखते हैं वेन में भी क्या होता है बेटा, 3 लेयर होंगे। चलो आ जाओ, डोंट वरी, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, एक एक चीज समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा देखते हैं, है ना, बिल्कुल परेशान नहीं हो। आ जाओ, वीन को लेकर के धमाल मचाते हैं। हमने आर्टरी देख लिया, वीन देखते हैं। तो बेटा हमारा वीन में भी 3 लेयर दिखाई देगा, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, वीन में भी क्या होगा, 3 लेयर दिखाई देगा। यहाँ पे थोड़ा मैं उल्टा बना रहा हूँ, ठीक है। ये बेटा हमारा हो जाएगा ट्यूनिका इंटरना। ये बेटा हमारा कौन सा लेयर हो जाएगा, ट्यूनिका इंटरना, यानी कि सबसे अंदर की लेयर होती है। इसमें भी 3 लेयर दिखेगा, लेकिन फर्क क्या होगा देखो। अभी ये ट्यूनिका इंटरना हो गया और ये हो जाता है बेटा हमारा ट्यूनिका मीडिया। क्या हो जाता है, ट्यूनिका मीडिया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, हमारा ये क्या है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, राइट। और यहाँ पे सबसे बाहर की तरफ, यहाँ पे सबसे बाहर की तरफ ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है। क्या होता है बेटा, ये हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या होता है ये, ट्यूनिका एक्सटर्ना, EXTERNA, राइट। तो अब बताओ, ये हमारा आर्टरी और ये वेन, राइट। तो वेन में क्या होता है, हम देखो चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ट्यूनिका मीडिया है ना, ये कैसा होता है बेटा, थिन। ट्यूनिका मीडिया जो होता है थिन होता है, किसके केस में, वेन्स के केस में। वेन्स के केस में जब हम इनका सेक्शन कटिंग करेंगे, वॉल लेयर की स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ट्यूनिका मीडिया जो होती है हमें थिन, पतली दिखाई देती है। और इसमें क्या था, ट्यूनिका मीडिया थिक, मोटा था, देखो मोटा भी है। अच्छा, दूसरा आ जाओ, ल्यूमेन की बात करते हैं। आर्टरी के जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं तो हमें ल्यूमेन इसमें कम दिखाई, नैरो दिखाई देता है। बट यहाँ पे जो ल्यूमेन है ना, ये ल्यूमेन जो होता है ये वाइड होता है। ल्यूमेन कैसा होता है बेटा, वाइड होता है, राइट। कितने लेयर दिखेंगे, 3 लेयर, राइट। और कैपिलरी के केस में क्या होता है, कैपिलरी को चलो यहां देखते हैं हम लोग। कैपिलरी के केस में क्या होता है, कैपिलरी बेटा बिल्कुल थिन वॉल स्ट्रक्चर होती है, पतली स्ट्रक्चर्स होती हैं, राइट। और ये कैपिलरी बनती कैसे, अभी मैं बता रहा हूं, राइट। तो आ जाओ कैपिलरी पे। यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो ल्यूमेन होता है ना, वो कैसा होता है, थिन होता है। आर्टरी के कंपेयर में भी और थिन होता है ये, राइट। उसका रीजन है, अभी बता रहा हूं, परेशान बिल्कुल मत होना। ये हमारा थिन होता है, क्या है ये, ल्यूमेन, सॉरी एक मिनट, वेट। ये हमारा जो होता है बेटा ल्यूमेन, क्या होता है, ल्यूमेन। और ये क्या होता है, नैरो, बहुत सकरा होता है, बहुत पतला होता है, बहुत नैरो होता है। आर्टरी के कंपेरिजन में भी देखो कम बनाया है, राइट। और यहाँ पे बेटा हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, ये देखो, है ना, ये एक्सटर्ना हो गई हमारा, ये क्या हो गया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, राइट। और यहाँ पे एक और बना लो, आपका हो जाएगा ये मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, राइट। तो ट्यूनिका मीडिया, बिल्कुल नहीं परेशान होना बेटा, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो आर्टरी, वेन और कैपिलरी, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। ल्यूमेन सबसे कम होता है। ल्यूमेन क्या होता है, वेन का, कैपिलरी का नैरो होता है, बिल्कुल नैरो होता है, आर्टरी के कंपेरिजन में भी। एक्सटर्ना हमें 3 लेयर इसमें भी दिखाई देगी, ट्यूनिका मीडिया, ल्यूमेन बहुत सकरा होता है, एक्सटर्ना इसमें। और इसमें ट्यूनिका मीडिया भी क्या होती है बेटा, थिन होती है। ट्यूनिका मीडिया कैसी होगी, थिन, यानी कि पतला होगा, है ना। इसमें भी ट्यूनिका मीडिया कैसी होती है, थिन होती है, राइट। ल्यूमेन कैसा होगा, नैरो होगा, इसमें भी ल्यूमेन कैसा है, नैरो, लेकिन इसमें ल्यूमेन कैसा होगा, वाइड, राइट। ये तीनों में डिफरेंस है। जब हम तीनों में डिफरेंस देखते हैं तो हमें ये मिलता है, आर्टरी का ल्यूमेन कम होता है, वेन का ज्यादा होता है, कैपिलरी का बहुत कम होता है।
जब हम ट्यूनिका मीडिया की बात करते हैं तो आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया थिक होती है, मोटी बॉल होती है। देखो ब्लू कलर से बनाया है। यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया को हमने ब्लैक कलर से दिखाया सेपरेशन के लिए। ये थिन होता है, पतला होता है। यहाँ पे भी थिन होता है, लगभग 1 सेल थिक होता है, 1 सेल थिन होता है, ऐसा हम बोलेंगे, राइट। तो यहाँ भी ल्यूमेन क्या होता है, बहुत कम, राइट। तो ये इन तीनों में क्या हुआ, यानी कि ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। तो चलो थोड़ा सा इनका फंक्शन भी देख लेते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं हो, सारी चीजें सब मिलेगा इसी पैकेज में, एक ही पैकेज में। बार बार वीडियो को देखो, रिवाइज करो, कब तक नहीं समझ में आएगा, है ना। कौन कमजोर है, कोई कमजोर नहीं है ना। चलो, लोगों ने बड़े बड़े इतिहास रच दिए यार, आप लोग क्यों परेशान हो। चलो देखो फटाफट, यहाँ पे क्या होता है। अब देखो, आर्टरी जो होता है बेटा, यहाँ पे आर्टरी जो होता है ये डिवाइड होंगे, सॉरी वेट, आर्टरी, वीन और कैपिलरी, है ना। आर्टरी, वीन और कैपिलरी। तो आर्टरी जो होता है ना बेटा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। देखो, अच्छा हमें बताना क्या था, आर्टरी, वीन और कैपिलरी का कैसे ये बनते हैं, है ना। थोड़ा इसको हम देख लेते, फिर आते उस पर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम इसको इरेज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं, फटाफट इसको इरेज कर दिया, है ना। थोड़ा सा टाइम तो हमें आप समझने के लिए। अब हम देखते हैं आर्टरी, वेन और कैपिलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, फटाफट देख लेते हैं। देखो चलो, देखो आज 1 शॉट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है बेटा। देखो, ये हमारा क्या है, आर्टरी है। ये हमारा क्या है, आर्टरी है, राइट। ये हमारा क्या है बेटा, आर्टरी। आगे चल करके ये आर्टरी इस तरीके से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। देखो, ये आर्टरी डिवाइड हो गई, राइट। चलो यहां पे देखो, अब एक तरफ क्या है बेटा, हम बना देते हैं यहाँ पे वेन। क्या बना देंगे, वेन का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। अब देखो, ये वेन भी आकर के यहाँ पे क्या हुई, ऐसे डिवाइड हो गई, है ना। ऐसे क्या हो गई, ये डिवाइड हो गई। गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा वेट करो बेटा, समय दो थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए। फिर से गड़बड़ हो गया, क्यों गड़बड़ हो रहा है, हमारी आर्टरी तो सही बनी है, वेन में गड़बड़ी क्यों हो रही है। चलो अब सही आया थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे गड़बड़ हो गया फिर से, तो हम इसको फिर से सही कर लेंगे ऐसे, है ना। चलो कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। चलो, ये हमारी आर्टरी और ये हमारा वेन। थोड़ा सा इसको, बार बार गड़बड़ होता है ना, तो खराब लगता है, ऑड लगता है, बहुत ज्यादा ऑड लगता है, बहुत ज्यादा खराब लगता है। चलो आ जाओ, अब सही है। ये आर्टरी, ये वेन। अब बेटा वेन भी क्या होती है, देखो ये आ करके ऐसे, ये देखो यहाँ पे सेपरेशन हुआ है, राइट। ये देखो, राइट। अब होता क्या है बेटा, ये हमारे क्या है, आर्टरी। ये क्या है बेटा, हमारा आर्टरी। और ये क्या है बेटा, हमारा वेन, राइट। ये क्या है, आर्टरी, ये क्या है, वेन। अच्छा, आर्टरी में कौन सा ब्लड होगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होगा इसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और इसमें बेटा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसमें कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, CO2 कंटेनिंग ब्लड। CO2 कंटेनिंग ब्लड, है ना। कौन सा ब्लड होगा, CO2 कंटेनिंग ब्लड। और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि O2 कंटेनिंग ब्लड। O2 कंटेनिंग ब्लड, O2 कंटेनिंग ब्लड। चलो आ जाओ, अब ये आर्टरी आगे चल करके डिवाइड हुई है किसमें बेटा, आर्टरियोल में। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सुंदर सा स्ट्रक्चर, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्या है बेटा, आर्टरियोल। उसी तरीके से जब वेन डिवाइड होंगी तो हम क्या बोलेंगे इनको, वेनियोल। वेनियोल, वेनियोल, राइट। ये वेन हुई, ये वेनियोल हुई। अब बेटा देखो यहाँ पे, ये हमारा क्या है, आर्टरी और वेन क्या है, मीटिंग पॉइंट है। यहाँ पे जहां पे आर्टरी और वेन का मीटिंग पॉइंट होता है,
इसी को हम बोलेंगे कैपिलरीज। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? एपोस्ट्रोफी एस, ये वाई है। आप IES लिखेंगे तब भी सही है और YS लिखेंगे तब भी सही है। तो ये हमारे आर्टरी, आर्टरियोल, यहाँ पे कैपिलरी, यहाँ पे वीन, वेन्यूल और कैपिलरी। क्यों? क्योंकि वेयर द आर्टरी एंड वीन कंबाइन टू फॉर्म वेरी थिन वॉल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज, राइट। तो ये कैपिलरी क्या होती हैं? अब ये कैपिलरीज के थ्रू भी क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन और इन सब की सप्लाई हो रही है सेल्स और टिश्यूज में, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आर्टरी, वीन और कैपिलरीज का। होता क्या है, आर्टरी स्ट्रक्चर है, यहां से ब्लड आया फोर्सफुली, बहुत तेजी से ब्लड आया, क्योंकि वेंट्रिकल से जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल, तो ब्लड को बहुत तेजी से फोर्सली ये क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं, ऑर्गन और टिश्यू तक लेके जाते हैं, राइट। तो जब ब्लड यहां से फोर्सली तेजी से आया, जब ब्लड यहां से इस तरफ से तेजी से फोर्सली आता है ना, तो ये क्या होती हैं, ये आगे चल करके आर्टरियोल में जाएंगी। आर्टरियोल किस में मिल रहा है? कैपिलरी में। अब होता क्या है बेटा कि जो न्यूट्रिएंट और ग्लूकोज, हार्मोन, एंजाइम और O2, राइट, वाटर, जितने भी सब्सटेंस इसमें भरे होते हैं आर्टरी के थ्रू, जो आर्टरी में फ्लो हो रहे हैं ब्लड के साथ, जब आगे आएंगे कैपिलरी की जगह पे, तो कैपिलरी में ब्लड प्रेशर इनका कम हो जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि कैपिलरी बहुत पतली वॉल स्ट्रक्चर होती हैं और उनमें वो पोरस स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो उस पोर से फूड मटेरियल छन करके बाहर आ जाएंगे यहाँ पे सेल्स और टिश्यूज के पास। सपोज करो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स और टिश्यूज प्रेजेंट है, चलो ये भी देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सेल्स और टिश्यू प्रेजेंट हैं। जब ब्लड तेजी से इधर को आया, यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए स्पीड कम हो गई। कम इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे थिन वॉल स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब्स हैं, जिनको हम बोल रहे हैं कैपिलरी। तो ऑलरेडी यहाँ पे जगह ज्यादा थी तो तेजी से आया, इधर जगह कम है, ये नैरो ल्यूमेन वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब्स हैं। तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो क्या होगा, स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब कम होगा तो यहाँ पे छोटे छोटे स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, देखो ऐसे, राइट। यहाँ पे थिन, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन स्लिट्स से जो फूड, जो न्यूट्रिएंट, जो ऑक्सीजन, जो हार्मोन, जो प्रोटीन्स, जो कार्बोहाइड्रेट जो फ्लो हो रहा है, ये सब सेल्स और टिश्यूज के पास डिफ्यूज कर दिए जाएंगे। आया समझ में? स्पीड कम होने की वजह से। तो जो फूड, न्यूट्रिएंट या फिर जो कुछ भी, एवरीथिंग विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, विल कम आउट, राइट, will come out, and that food and nutrients and blood, water, glucose, carbohydrate, all substance are utilized by the cells and tissues, right। तो स्पीड कम होने की वजह से ये छन करके आ गया सेल टिश्यू के पास, सेल्स और टिश्यूज उसको क्या किए, एब्जॉर्ब कर लिए। फिर क्या होता है, जब ये सेल्स और टिश्यूज एब्जॉर्ब कर लिए, तो इस सेल्स और टिश्यूज में कौन सी प्रोसेस हो रही है, सेलुलर रिस्पिरेशन। बन क्या रहा है, CO2। क्या बनेगा बेटा, CO2। अब ये क्या करेंगे, CO2 इसको देंगे ना, CO2। अब ये सेल्स क्या करेंगे, ये CO2 इसको देंगे ना, जाना तय है क्योंकि ये CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, सॉरी, राइट। तो अब ये CO2 किस में चले आएंगे, वेन्यूल्स में। देखो यहाँ पे ध्यान देना जरा, ये वेन्यूल्स आकर के किस में मिल रही है, वेन में। ये वेन्यूल्स किस में आकर के मिल रही है, वेन्स में। अब ये वेन्स कहां पे जा रहा है बताओ, किधर को आएगा, राइट एट्रियम। देन राइट एट्रियम से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। अच्छा एक मिनट, वेट, सही से लिख दे रहा हूं, सही से लिख दे रहा हूं, वेट करो, वेट, डोंट वरी। चलो यहाँ पे सेल्स और टिश्यूज हैं, यहाँ पे सेलुलर रिस्पिरेशन की प्रोसेस हुई। सेलुलर रिस्पिरेशन हुआ तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, CO2। अब ये CO2 इन वेल्यून्स के थ्रू होते हुए कहां पे आ रहा है, वेन्स में। अब ये CO2 वाला जो ब्लड होता है ना, कहां पे आएगा बताओ, राइट एट्रियम। किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू। कौन सी वेन, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, राइट।
तो ये ब्लड कहाँ पे आया? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से कहाँ पे गया? राइट वेंट्रिकल में। कब गया? जब ये ट्राइकस्पिड वॉल कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो हमारा राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा ये ब्लड? लंग्स में। लंग्स में क्यों जाएगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, राइट। अब फिर से जब वहां से प्योरिफिकेशन होगा, फिर से ब्लड आएगा कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। तो ये डिफरेंस है किसका? आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में, राइट। और जो वेंट्रिकल होता है ना बेटा, ये थिक वॉल स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि इनको देखो, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो ब्लड जाएगा, पल्मोनरी वॉल ओपन होगा, तो किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में। तो वेंट्रिकल को ज्यादा वर्क करना पड़ा ना, तो इसलिए वेंट्रिकल जो होती है मस्कुलर वॉल होती हैं, थिक वॉल स्ट्रक्चर होती है। अब दूसरा देखो, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एओर्टिक वॉल ओपन होगा और ब्लड जाएगा एओर्टा में। और एओर्टा किस में डिवाइड होती है? आर्टरी। आर्टरी किस में डिवाइड होगी? आर्टरियोल, राइट। तो अब ये आर्टरियोल और वेनियोल जब मिलेंगे तो बनेगा कैपिलरी। तो ज्यादा फोर्सफुली जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो वेंट्रिकल का होता है, इसलिए वेंट्रिकल जो होते हैं वो थिक वॉल स्ट्रक्चर होते हैं, हाईली थिकेंड होती हैं, है ना। ये हाईली थिकेंड होती हैं, ये ऐसा, राइट। आप ये मत सोचना कि ये ना यहाँ पे नहीं बनाया गया तो ये हाईली थिकेंड नहीं है, ये हाईली थिकेंड होती हैं बेटा, है ना, क्योंकि इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लड को फोर्सफुली फ्लो किया जाता है। तो जब कैपिलरी के पास आएंगे तो कैपिलरी ये थिन ट्यूब स्ट्रक्चर्स हैं, डिवाइड हो जा रही हैं आर्टरी और आर्टरी आर्टरियोल में, है ना। तो और पतली स्ट्रक्चर हो जा रही है, तो ब्लड फ्लो इधर तेज होगा, तो जब पतला स्ट्रक्चर इधर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो इसमें जो स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं वो फूड को क्या करेंगे? फिल्टर कर देंगे। फिल्टर कर देंगे तो ये सेल्स और टिश्यूज उन न्यूट्रिएंट्स को, उन सप्लीमेंट्स को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे, सेलुलर रिस्पिरेशन करेंगे, CO2 बनाएंगे। अब ये CO2 किस में जाएगा? वेन्यूल से होते हुए किस में चला जाएगा? वेन में। वेन से कहां पे आया? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किया, चले गए लंग्स में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। फिर आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, एओर्टा, आर्टरी, आर्टरियोल एंड देन कैपिलरीज, देन सेल्स एंड टिश्यूज, राइट। ये कॉन्सेप्ट है। आई थिंक मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा स्पीड अपने अकॉर्डिंग कम तेज कर लेना। आई होप कि हम लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा, इनकी एनाटॉमी भी देख ली। अच्छा, हार्ट की जो वॉल होती है ना बेटा, पेरिकार्डियम, जो आउटर वॉल होती है ना बेटा, सॉरी ये बताना हम भूल गए आपको, पेरिकार्डियम, ठीक है ना, क्या होता है? पेरिकार्डियम से सराउंडेड होते हैं ये, है ना। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि आर्टरी की वॉल कैसी होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। अच्छा, हमने आपको ये भी बता दिया कि कौन सी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कौन सा वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। जबकि ऐसा हम लोगों ने सुना है कि आर्टरी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है और वेन डीऑक्सीनेटेड। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, वो भी किसके केस में? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के केस में, राइट। तो हम लोगों ने ट्यूब देख लिया, ब्लड वेसल्स भी देख लिया, हार्ट की स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी भी देख ली, और अब हम देखेंगे ब्लड। क्या देखेंगे हम? ब्लड, ठीक है। ब्लड हम देखते हैं बेटा, थोड़ा सा आप हमें 1 मिनट का टाइम दो। आई थिंक कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना, और हमें भी अच्छा लगेगा, और हम चाहते हैं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। शायद मैं बहुत तेज चल रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, तो थोड़ा सा अपनी स्पीड हम स्लो कर लेते हैं। बट जहाँ पे कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो ना, आप उसको एक बार बैक जा करके देख लेना, ठीक है। और अगर आरबीसी जो ब्लड हम लोग बात करने वाले हैं, जो ब्लड हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है ब्लड सर्कुलेशन पे, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पार्ट तक हमने बनाया है। वहाँ पे छोटे छोटे वीडियोस हैं, लगभग 10 to 15 मिनट के रेशियोज पे हैं। आप उनको देखना और समझ में डेफिनेटली आएगा ही आएगा, क्योंकि वन शॉट है, और ये ऐसा वीडियो लेक्चर है कि इसमें मेन टॉपिक हम लेके कवर कर रहे हैं, है ना।
प्लेटलेट व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर कितना होता है, WR-RBC का नंबर कितना होता है, ये सब आप हमारे फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर में जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा। बट ओवरऑल हम फिर से देखते हैं यहाँ पे ब्लड हम बात कर लेते हैं, एक जनरल व्यू देख लेते हैं हम लोग, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ देख लेते हैं बेटा। हम देखेंगे यहाँ पे ब्लड, अभी ब्लड प्रेशर भी बताना है आपको, बस इसके बाद ब्लड, है ना। तो बेटा जो ब्लड होता है ना, सबसे पहले जो होता है ब्लड हमारा जो होता है बेटा, वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है बेटा हमारा, ये कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ब्लड में कौन कौन से वो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कौन कौन से वे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। तो बेटा ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, क्या होंगे बेटा, प्लाज्मा बेटा, और हमारा क्या होता है आरबीसी, और क्या होगा बेटा हमारा डब्ल्यूबीसी, और क्या होता है बेटा हमारा प्लेटलेट्स, क्या होंगे बेटा हमारा प्लेटलेट्स, है ना। प्लाज्मा जो होता है बेटा, ये एक फ्लूइड कंटेंट होता है। प्लाज्मा क्या होता है, ये फ्लूइड कंटेंट होता है। इस फ्लूइड कंटेंट में क्या क्या होंगे बेटा, वाटर होगा, है ना। वाटर के साथ साथ क्या होंगे, कुछ प्रोटीन्स भी होंगे, क्या होंगे, कुछ प्रोटीन्स भी होंगे, है ना। एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर भी होगा, राइट। एक जनरल व्यू हम समझ लेते हैं, राइट। और बेटा जो आरबीसी होती है, अब इसी प्लाज्मा में जो होता है ना, फ्लूइड कंटेंट होता है, इसी प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, पड़े रहते हैं, राइट। क्या होंगे, ये सस्पेंडेड होंगे। जैसे आप स्लरी होता है ना, चटनी, अब अक्सर ठंड में हम लोग खाते हैं ना, वाह कितना बढ़िया, मुंह में पानी आ गया। चलो खैर छोड़ो, हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो जब हम चटनी बनाते हैं ना, जैसे धनिया हो गया, और हमारे पास क्या होता है टमाटर, और हल्का सा उसमें मिर्चा डाला, वाह क्या बढ़िया टेस्ट आता है। बट हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे, है ना। तो होता क्या है, खैर छोड़ो उसको। जब हम उसको चटनी बनाएंगे तो उसको कुछ देर के लिए अगर हम रख देते हैं ना, तो जो गाढ़ा मैटर होता है ना, वो नीचे बैठ जाता है, सस्पेंड हो जाता है, और जो लिक्विड पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ दिखने लगता है हमें, है ना। तो कुछ ऐसा ही ब्लड के साथ भी होता है। चलो एक ये टेस्ट ट्यूब है हमारा, इस टेस्ट ट्यूब में हमने ब्लड को निकाला, तो ब्लड के जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं यहाँ पे बैठे हुए नजर आएंगे, और यहाँ पे ये हमारा प्लाज्मा कंटेंट ऐसा ऐसा आपको दिखेगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, प्लाज्मा, और ये क्या हो जाएंगे, ब्लड सेल्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बेटा, हमारा ब्लड सेल्स, राइट। तो ये होता है आरबीसी जो होता है बेटा, ये इन्यूक्लिएटेड होता है, इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी जो होता है इन्यूक्लिएटेड होता है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। और इनका जो ग्रेवयार्ड होता है, इनका जो ग्रेवयार्ड यानी कि डिस्ट्रक्शन जिनको बोलते हैं, है ना, इनका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बेटा होता है स्प्लीन, है ना। कहाँ होता है, स्प्लीन में, राइट। और इनका नंबर लगभग 3.5 से 4.5 लाख तक होता है, 3.5 से 4.5 लाख तक होता है पर क्यूबिक mm³, राइट। तो ये होता है। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं बेटा, ये हमारे क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, है ना। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनका नंबर लगभग 1.5 से 3 लाख तक होता है। ये भी प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं, है ना। और ये इम्यून सिस्टम यानी कि इनका जो होता है इम्यून सिस्टम के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, सॉरी यस, है ना, इनके पास सॉरी ये न्यूक्लियस होता है इनके पास, है ना। और आरबीसी जो होता है बेटा, ये बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे लिखते जाओ, और बाई कॉनकेव, ये होता है बाई कॉनकेव, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो बेटा हमारा डब्ल्यूबीसी होता है ना, ये रेड इन कलर होता है। जो आरबीसी होता है बेटा, ये कैसे होंगे, रेड इन कलर, है ना। कैसे होते हैं, रेड इन कलर होते हैं। क्यों होते हैं रेड इन कलर, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट होता है बेटा, इनका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये रेड कलर इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और एक ही ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर लेंगे तो बना लेंगे क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। और यही हीमोग्लोबिन जो जब CO2 से बाइंड करेंगे, जब ये
CO2 से बाइंड करेंगे तो बना लेंगे कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, है ना। तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान नहीं हो। यहाँ पे 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है ना बेटा, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा, राइट। और मसल सेल में क्या होता है, साथ साथ इसको भी देख लो। मसल सेल में होता है बेटा मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन जो होता है ना वो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है मसल सेल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन को, राइट। तो ये हो गया हमारा आरबीसी। डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है, इसलिए इनको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, राइट। प्लेटलेट जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, राइट। तो डब्ल्यूबीसी भी कैसे होते हैं, लगभग डब्ल्यूबीसी का नंबर 1.5 से 3 लाख के आसपास होता है डब्ल्यूबीसी का। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये कलरलेस होते हैं, है ना। और प्लेटलेट जो होता है ये हमारा क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, राइट। तो ये हो गया हमारा ब्लड, यानी कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, राइट। अब चलो ब्लड का फंक्शन देख लेते हैं। ब्लड का फंक्शन बेटा, ब्लड का फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। चलो बिल्कुल परेशान नहीं होना, 1 शॉट में एकदम धमाल मचा के रख देंगे, है ना। हमारे पास ये वाले स्ट्रक्चर्स यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ब्लड का अगर हम फंक्शन देखें बेटा, तो ब्लड का जो फंक्शन होता है, पहला तो ये न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते हैं। किसकी सप्लाई करेंगे, न्यूट्रिएंट की क्या करेंगे, ये सप्लाई करेंगे, राइट। ब्लड के थ्रू गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, गैसेस का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। कौन कौन सी गैस बेटा हमारे पास, O2 एंड CO2, राइट। इसके साथ साथ ब्लड क्या करेंगे, हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, राइट। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, और किसका करेंगे, एंजाइम्स का करेंगे, राइट। तो ये मेन पार्ट हो गए हमारे किसके, ब्लड के। और ये वाटर की भी सप्लाई करते हैं बेटा, ध्यान रखना, वाटर, सॉल्ट, ये सब। और ब्लड का जो पीएच होता है बेटा वो 7.4 होता है ना, 7.4 होता है ब्लड का पीएच। तो बताओ 7.4 जो होता है वो एसिडिक में आएगा या बेसिक में, किस में आएगा, बेसिक में आएगा, राइट। 7.4 होता है किसका, ब्लड का पीएच। तो ये मेन फंक्शन हो गए किसके, ब्लड के, है ना। ये मेन फंक्शन हो गए किसके बेटा, ब्लड के, है ना, ब्लड की। और एक फंक्शन और है बेटा, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, है ना। हम सब में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, हमारा यूरिया, है ना। हम सब कौन से उसमें आएंगे, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यानी कि यूरिया होता है ना, तो हम आएंगे, हाँ, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, है ना, यूरिया। और एक में होता है यूरिक एसिड, और एक में होता है अमोनिया। अमोनिया किस में होगा बेटा, फिशेस वगैरह में जो एक्वेटिक होते हैं। और यूरिक एसिड किस में होगा, बर्ड्स वगैरह में, है ना, वो यूरिकोटेलिक होंगे। सॉरी, हम लोग क्या है, यूरियोटेलिक है। एक मिनट बेटा, सॉरी प्लीज, हम सब क्या हैं, यूरियोटेलिक हैं भाई, यूरियोटेलिक, डोंट वरी, है ना। तो ये हो गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी, जैसे नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह होता है, 7.4 होता है। वाटर, सॉल्ट, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, एंजाइम्स का करेंगे, हार्मोन्स का करेंगे, गैसेस का करेंगे, O2 CO2 का करेंगे। न्यूट्रिएंट सप्लाई, जो भी फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, है ना, जो भी फूड हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, है ना। जैसे हमारा क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, है ना, ग्लूकोज हो गया, ये सब की क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, ब्लड में डिजॉल्व होगा। और जब ब्लड में डिजॉल्व होगा तो क्या होगा बेटा, प्यास लग रही है,
ब्लड में जब डिजॉल्व होगा तो क्या होगा, है ना, ब्लड में डिजॉल्व होगा तभी तो वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे हार्ट के थ्रू, पंपिंग के थ्रू। तो अब हमारा एक टॉपिक और बचा है, ब्लड प्रेशर, राइट। क्या बचा है बेटा हमारे पास, एक टॉपिक और है बेटा हमारा, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है बेटा कि जो ब्लड प्रेशर होता है ना, हमने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था आर्टरी और वेन कैपिलरी का, राइट। थोड़ा एक बार आप और देख लो इसको, देखने का मतलब, समझाने का मतलब ये है कि ये जो ब्लड हमारा फ्लो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है ना, ये ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, फ्लो होने दो, क्या दिक्कत है, बढ़िया ही है। चलो, जब ये ब्लड फ्लो हो रहा है तो इधर की तरफ क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये वॉल की तरफ ब्लड क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है। ये ब्लड फ्लो हो रहा है तो इधर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, ये ब्लड इधर की, ये ब्लड इधर की, ये ब्लड इधर को, ये ब्लड इधर को, ये ब्लड इधर को, राइट। तो ब्लड जब फ्लो हो रहा होता है तो ब्लड, ये ब्लड वेसल्स की वॉल पर फोर्स लगा रही होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, राइट। क्या बोलेंगे उसको, उसी को ब्लड प्रेशर, यानी कि द ब्लड exert the pressure towards the wall of blood vessels is called blood pressure, राइट। तो जो ब्लड प्रेशर होता है इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, शॉर्ट वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो है, 5 to 6 मिनट का, आप देखना जरूर उसको, ठीक है, उसको देखना। मैं यहाँ पे एक आइडिया दे दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है आई थिंक, है ना, तो एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप जाकर के देख लेना। ब्लड प्रेशर पे हमने एक अलग वीडियो बनाया है, 6 to 7 मिनट का है, देख लेना उसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब ये ब्लड प्रेशर जो होता है बेटा, इनको मेजर करने का तरीका होता है, इनको मेजर करने का एक तरीका होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा होता है बेटा इनका क्या, डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, सिस्टोलिक प्रेशर बेटा हम कब बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ध्यान से सुनना जरा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर, राइट। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर और क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। तो इनको मेजर करने का ये दो तरीका होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो हम ज्यादातर आर्टरी को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं हम ज्यादातर आर्टरी, यानी कि आर्म में क्या होता है, हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, वो भी लेफ्ट आर्म, राइट। किसमें होता है, लेफ्ट आर्म में ब्लड मेजर होता है। तो आर्टरी को ही हम मेजर करते हैं क्योंकि आर्टरी में ही क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि ये आर्टरी में क्यों करता है, क्योंकि एओर्टा के थ्रू ब्लड कहाँ जाता है, आर्टरी में, राइट। तो लेफ्ट हैंड का जो हमारा लेफ्ट एट्रियम में ही तो आ रहा है ब्लड ना, है ना। तो इसलिए क्या होता है, हम आर्टरी को, यानी कि लेफ्ट हैंड के आर्म में हम ब्लड को मेजर करते हैं, और उस मशीन को क्या बोलते हैं, उस मशीन को हम बोलते हैं बेटा स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये हमारा एक स्फिग्मोमैनोमीटर, ये मैकेनिकल एक तरीके का हमारा मशीन होता है, हम इससे क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, राइट। तो ये रहा बेटा हमारा आज का वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर। जो चीजें बची हैं ना, अगर डिटेल में पढ़ना है कि व्हाइट ब्लड सेल्स आरबीसी, तो ये हमारा आप 10 मिनट का एक वीडियो लेक्चर है, उस पर आप जाकर के देखिएगा, उसमें आपको सारे के सारे कंटेंट मिल जाएंगे डिटेल में। लेकिन आपको यहाँ पे वन शॉट वीडियो कंप्लीट करने का मेरा पर्पज ये था कि आप उन टॉपिक को समझ जाए जो आपको याद नहीं हो रहा है, जो आपको लर्न नहीं हो रहा है, लर्न नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये वीडियो बनाने का वही पर्पज था कि आप ऐसे टर्म से अवेयर हो जाए जो आप तक अभी तक समझ में नहीं आया है ना। तो आप वीडियो लेक्चर को देखिएगा, स्पीड जहाँ पे जरूरत पड़े बढ़ा घटा लीजिएगा। आई होप ये वीडियो लेक्चर समझ में आया,
और हम जरूर जानना चाहेंगे कि इस वीडियो लेक्चर से आपको कितना हेल्पफुल हुआ कॉन्सेप्ट समझने में, राइट। आप अपने कमेंट जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें आसानी हो, हम जान सकें कि आपके लिए कितना वीडियो ये हेल्पफुल रहा, ठीक है। और बिल्कुल निश्चिंत होकर के पेपर दीजिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बढ़िया एकदम मन से दीजिए। और बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, थैंक यू प्यारे बच्चों।